यह हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए पैसेज दिया जा रहा है और उस पैसेज के आधार पर पढ़ने के आधार पर हमें प्रश्नों को पढ़ना है और उसी के आधार पर उत्तर देना है। इस पैसेज से ही उत्तर आपको मिलेंगे और इस पैसेज को पढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। निरंतर प्रयासों से ही आपको सफलता मिल सकती है। तो यहाँ पर लिखा है, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैडर्स ऑफ सक्सेस। टू ट्राई का मतलब प्रयास करना। टू ट्राई माने प्रयास करना, इज द फर्स्ट स्टेप प्रथम प्रयास है। लैडर्स ऑफ सक्सेस माने सफलता की सीढ़ियाँ का प्रथम कदम है। यानी टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैडर ऑफ सक्सेस, यानी प्रथम कदम है। फर्स्ट स्टेप माने प्रथम कदम है, लैडर्स माने सीढ़ियों का, सफलता की सीढ़ियों का प्रथम कदम है। इफ़ यू डू नॉट ट्राई, यदि आप प्रयास नहीं करते हैं, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तुम सफल नहीं हो सकते हो। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी डिलिजेंट लिव्स। सभी महान व्यक्ति लीड संसार में आगे बढ़ते हैं, वेरी डिलिजेंट लिव्स वे ही बहुत परिश्रमी जीवन जीते हैं। दे डू नॉट वास्ट इवन ए मिनट, और वे एक भी मिनट बर्बाद नहीं करते हैं। हैंस माने जबकि, दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस डीड्स, जबकि वे प्रदर्शित करते हैं, महान कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, गौरवशाली कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। वन हु वर्क्स इज बाउंड, एक व्यक्ति जो कार्यों में बाधा होता है, टू रीप द रिवार्ड्स, पुरस्कार प्राप्त करता है, ऑफ वंस एफर्ट्स, एक ही प्रयास में। आइडलनेस इज द वे टू द रूइन ऑफ वनसेल्फ, और निकम्मापन या आलस्य तो एक व्यक्ति को स्वयं ही बर्बाद कर देता है। देयरफॉर, इसलिए वन शुड गिवन अप आइडलनेस, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आलस्य को त्याग देना चाहिए। एंड हैविंग ग्रीटेड अप वंस लॉयंस शुड ट्राई टू असेंड अप टू द हिल सक्सेस, और उसे जैसे लायंस माने शेर की तरह से चढ़ने का प्रयास करना चाहिए। हिल टू सक्सेस माने पहाड़ी पर। टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप, प्रयास करना प्रथम कदम है। द लैडर ऑफ सक्सेस, सफलता की सीढ़ियों पर प्रथम स्टेप है, प्रथम कदम है सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ने का। इफ़ यू डू नॉट ट्राई, यदि आप प्रयास नहीं करते हैं तो यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी महान व्यक्ति, लीड वेरी डिलिजेंट लाइफ्स, बहुत ही परिश्रमी जीवन जीते हैं। दे डू नॉट वास्ट, और वे नष्ट नहीं करते हैं, इवन ए मिनट, एक मिनट भी नष्ट नहीं करते हैं। हैंस माने जबकि, दे कुड परफॉर्म सच ए ग्लोरियस डेट्स, जबकि वे इस तरह से महान कार्यों का प्रदर्शन करते हैं। वन हु वर्क्स इज ए बाउंड टू रीप, एक व्यक्ति जो प्रतिबंधित होता है, रीप माने काटता है, टू रिवार्ड्स ऑफ वंस एफर्ट, से कहीं प्रयास में उसे सफलता प्राप्त होती है। आइडलनेस इज द वे टू रूइन वन सेल्फ, और निकम्मापन जो है एक व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। देयरफॉर, इसलिए वन शुड गिवन अप आइडलनेस, एक व्यक्ति को अपने आलस्य को त्याग देना चाहिए। एंड हैविंग ग्रीड अप वंस लायन, और ग्रीडेड अप वंस लायंस लॉयंस शुड ट्राई टू असेंड द हिल टू सक्सेस, और बड़ी सफलता को प्राप्त कर लेता है, प्रयास करना चाहिए। वन शुड वी डू गेट सक्सेस इन लाइफ, व्हाट शुड वी गेट टू सक्सेस इन लाइफ, हमें जीवन में सफलता के लिए क्या करना चाहिए।
व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ वर्ड्स लीड्स, किस तरह के जीवन व्यक्ति को महान व्यक्ति का जीवन आगे बढ़ता है। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, शब्दों का पैराग्राफ्स में शब्दों का पता लगाएं विच मीन्स डिस्ट्रॉय, जिसका मतलब नष्ट करना होता है। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज, और एक शब्द का पता लगाएं विच इज अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल, जिसका विलोम अपमानजनक होता है। इसका उत्तर है टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए वी शुड बी आइडलनेस नॉट आइडलनेस, हमें निकम्मापन नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। एंड शुड डिलिजेंट ट्राई टू द टास्क, और कठिन परिश्रम करने का प्रयास करना चाहिए। ऑल ग्रेट मैन इन वर्ल्ड लाइफ्स ए वेरी डिलिजेंट लाइफ, सभी मनुष्य जो जीवन में बहुत परिश्रमी जीवन जीते हैं, दे डू नॉट वास्ट देयर टाइम, वे अपना समय बर्बाद नहीं करते। एंड कुड परफॉर्म ग्लोरियस डीड्स सक्सेसफुली, और वे महान कार्यों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन करते हैं। रूइन का मतलब नष्ट होता है, ग्लोरियस माने वैभवशाली। इसके बाद है गुड डीड्स में बी डन बाय एनीवन, अच्छा कार्य कोई भी व्यक्ति जीवन में कर सकता है। इन वॉक ऑफ लाइफ बाय द सोल्जर्स इन बैटल्स फील्ड, और सैनिकों द्वारा युद्ध के मैदान में। बाय द वोमेन इन द होम, औरतों के द्वारा घर में। द नर्स इन द हॉस्पिटल, और जो नर्स हैं वो हॉस्पिटल में काम करती हैं। द बॉय एट स्कूल, और बच्चे स्कूल में काम करते हैं। आर द इन्वेंटर्स, और खोजकर्ता इन द लेबोरेटरी, और जो खोजकर्ता होता है वो प्रयोगशाला में काम करता है। सच परफॉर्मेंस, इस तरह का प्रदर्शन। इज द हैप्पीनेस, इस तरह का प्रदर्शन प्रसन्नता लाता है। बोथ ऑफ द डोर, दोनों के लिए। दोज फॉर होम, उनके लिए। हु इज डन, इट इज डन, जो यह करता है। द मेमोरी ऑफ गुड डीड्स, अच्छे कार्यों की स्मृतियाँ। इंस्पायर्स, प्रेरित करती हैं। अदर्स, दूसरों को। टू डू लाइक वाइज, उसी तरह से। विथ देयर फेलोज मैन, अपने सहपाठियों को भी, साथियों को भी उसी तरह का कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड टू, अच्छे कार्यों का प्रदर्शन कहाँ ले जाता है। व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड डू, अच्छे कार्यों की स्मृति डिड डू माने क्या करती है। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ सैडनेस, यानी गद्यांश में विलोम शब्द सैडनेस का पता लगाएं। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज, गद्यांश में पता लगाएं विच मीन्स समथिंग डन, जिसका मतलब कुछ किया गया। द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड्स टू द हैप्पीनेस ऑफ बोथ, यानी अच्छे कार्यों का प्रदर्शन हमें प्रसन्नता की तरफ ले जाता है, वो दोनों तरफ। एंड दोज, उनकी ओर। फॉर होम द डीड इज डन, जिसके द्वारा कार्य किया गया है। द मेमोरी ऑफ गुड डीड इंस्पायर्स अदर्स, अच्छे कार्यों की स्मृति प्रेरित करती है। अदर्स, टू डू बने दूसरों को भी। गुड डीड, अच्छे कार्य के लिए। फॉर देयर फेलो मैन, अपने साथियों के लिए। हैप्पीनेस यहाँ है और ये डीड है, कार्य किया गया, यानी इसका जो विलोम है, सैडनेस का विलोम क्या होगा, हैप्पीनेस होगा। और डन का मतलब हो गया, इस डन का मतलब विलोम डीड, विलोम नहीं होगा, डीड होगा। इसी तरह से समान कार्य, DEED। Thank you watching this video and likes and subscribe CTC.